अध्याय 5, पहला यूहन्ना अध्याय 5। मिल गया सबको? पहला यूहन्ना अध्याय 5, उसका 1 से लेकर के 5 तक कोई पढ़ेगा मेरे लिए? मैं पढ़ता हूँ, ठीक है? सब लोग ध्यान से सुने। पहला यूहन्ना अध्याय 5, उसका 1 से 5 तक। यहाँ ऐसा लिखा है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। आगे लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन की थोड़ा प्रार्थना करेंगे, फिर आगे हम मनन करेंगे और देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। पिता प्रभु, आपने एक और दिन हमारे जीवन में दिया ताकि हम आनंदित रहें, आपके नाम को महिमा दें, आपको नाम को ऊंचा करें। प्रभु, जो कुछ अद्भुत हमारे जीवन में आपने क्या एक एक चीज़ का हम याद करते हुए आपकी स्तुति प्रशंसा कर सके प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु आपके वचन के लिए। हमारी प्रार्थना अपने वचन से हमसे बातचीत करें प्रभु, हमारे हृदय को खोलें, हमें से प्रत्येक के मन को तैयार करें, अपनी आत्मा से भरें प्रभु। एक एक बात, एक एक चीज जो प्रभु आप उनको दिखाना चाहते हैं, सब बात करना चाहते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना के हृदय में उतरने पाए, हम सब के हृदय में उतरने पाए प्रभु। हम सब प्रभु आपको सुन सकें, अच्छे से समझ सकें और उन बातों पर चल सकें जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है प्रभु। हमारी प्रार्थना है पवित्र आत्मा, आप हमसे बातचीत करें, अब हमारे हृदय को खोले प्रभु। मैं अपने आप को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ, मुझ में से होकर के बातचीत करें पिता। आदर महिमा आपको देते हैं। हर एक जगह पर जहाँ लोग इकट्ठा हैं प्रभु, तेरे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उन स्थानों को यीशु मसीह के सामर्थ्य लोगों में कवर करते हैं। हर एक अंधकार की युक्ति को, वचन चुराने वाली शक्तियों को निष्क्रिय करते हैं यीशु के नाम में। प्रभु आपको महिमा मिले, प्रत्येक जन को, प्रत्येक स्थान को यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं। आदर महिमा इज्जत गौरव सब आपको देते हैं पिता, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम फोकस करेंगे खासतौर से आज के इस वचन के द्वारा आयत नंबर 4 को, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा क्या है? विश्वास है, और जिससे हमें जय प्राप्त होती है। तो आज हम देखेंगे हमारे विश्वास की प्रतिक्रिया है, विश्वास की प्रतिक्रिया बनाम परिणाम। क्या परिणाम देखेंगे हम? संसार पर जय। हालेलुया, संसार पर जय। तो संसार पर जय प्राप्त कैसे होती है हम देखेंगे। बाइबल कहती है किससे होती है? हमारे विश्वास के द्वारा। हालेलुया, हमारे विश्वास के द्वारा हम संसार पर जय प्राप्त करते हैं, और जय हमें, वचन कहता है, हमें उत्सव में लेके चलती है। हालेलुया, जय हमें परमेश्वर के उत्सव में लेके चलती है। तो हमें उस जय को कैसे प्राप्त करना है? तो आज हमारा विषय होगा कि विश्वास के अनुसार हमारी प्रतिक्रिया बनाम परिणाम, मीन्स संसार पर जय। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखा है कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर से कौन उत्पन्न हुआ है। हालेलुया, परमेश्वर से कौन उत्पन्न हुआ है? पहले आदमी क्या लिखा है? जिसका ये विश्वास है
कि यीशु ही मसीह है। मसीह है। हालेलुया। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। आमीन। वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। मैं अभी एक जगह से गुजर रहा था शहर में, तो मैंने एक जगह एक अच्छी सी बड़ी सी दुकान थी, मिठाई की दुकान थी, और उस पर लिखा हुआ था विश्वास ही हमारी परंपरा है। हालेलुया। विश्वास ही हमारी क्या चीज? परंपरा है। परंपरा मतलब रीति, प्रथा, रिवाज है। विश्वास क्या है? हमारी परंपरा। हमने लिखा देखा वहां है, वहां मैंने लिखा देखा विश्वास ही हमारी परंपरा है, मतलब रीति या रिवाज या प्रथा। तो रीति रिवाज या प्रथा कैसे कैसे चलती है? उसने क्यों लिखा कि विश्वास ही हमारी परंपरा है? मैंने उससे विचार करने लगा, तो मैंने सोचने लगा हम बाइबल में बहुत बार विश्वास को पढ़ते हैं, पर ये जो लिखा है उन्होंने विश्वास ही हमारी परंपरा है, क्या मतलब होता है? प्रभु ने मेरे बड़ा अच्छा मन में डाला। रीति या प्रथा या रिवाज कैसे चलती है? हम देखते हैं हमारे संसार में बहुत सारी रीति या रिवाज है ना? तो ये जो विश्वास का रीति रिवाज वो कैसे आगे बढ़ता है? एक से दूसरे को हम विश्वास देते चलते हैं। मैं विचार करने लगा वो मिठाई की दुकान में क्यों लिखा हुआ ऐसा है? तो उसके मैंने दिमाग में परमेश्वर डाला। सपोज करो एक मिठाई ले वहां से लेके गया, उसने दूसरे को खिलाया, और बड़ा टेस्टी है, बड़ा स्वादिष्ट है? कहाँ से लायो? बोले उस दुकान से लेके आए। अब एक ने लेके गया, दूसरे ने उसको क्या डाला? उसके विश्वास डाला, उसके मन में और ज्यादा विश्वास बढ़ा है। दूसरा ने तीसरे को विश्वास डाला, है ना? इसी तरह से क्या होता है आगे, वो उनकी क्या बनी? हर एक की रीति बन गई। वो एक दूसरे को विश्वास, उसको दुकानदार की बारे में प्रतिक्रिया देते जा रहे हैं। अरे बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी दुकान है। इसीलिए वहां पर उसने लिखा विश्वास ही हमारी परंपरा है, हमारी रीति है, हमारा रिवाज है, हमारी प्रथा है। हालेलुया। वही हम बात करेंगे यार कि विश्वास क्या है। विश्वास क्या है हमारे बाइबल के अनुसार? कि हमें जय प्राप्त करने का एक साधन है। हालेलुया। किस पर? संसार पर। और संसार पर कौन जय प्राप्त करता है? जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है। आयत नंबर 1 में क्या लिखा है? जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है। मसीह मतलब छुटकारा देने वाला, उद्धार देने वाला, मुक्तिदाता। यीशु ही मसीह है। जिसका ये विश्वास है वो कहां से उत्पन्न हुआ है? परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। आयत नंबर 1 में पढ़ेंगे, लिखा क्या लिखा है? जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है? यूहन्ना अध्याय 1 उसका 12 आयत में क्या लिखा है? जब पढ़ेंगे कोई? हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु। हाँ, हम यहाँ देखते हैं 12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। है ना? किससे उत्पन्न हुए? परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए। हमने वहां भी ये देखा कि वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है जो ये मानता है कि यीशु ही मसीह है, यीशु उद्धार करता है, यीशु ही छुटकारा देने वाला है? तो वो किससे उत्पन्न हुआ है? परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है? और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, लिखा बाइबल कहती है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, संसार पर विजय प्राप्त करता है? और हम आज ही देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं आज के दौर में
इस खासतौर से लॉकडाउन के पीरियड में, पैंडेमिक टाइम में कितनी सिचुएशन खराब है। चारों तरफ भय का वातावरण है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है हम क्या करें, हैं? घरों में बंद हैं, अपने अजीजों से मिल नहीं पा रहे हैं, लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तक लोग हाथ मिलाने में डर रहे हैं, सैनिटाइजर लगा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, तब भी उनको भरोसा नहीं है। हालेलुया, उनको भरोसा नहीं है। सब कुछ यूज कर रहे हैं पर उनको भरोसा नहीं है। पर हम क्या हैं? हम बाइबल के लोग हैं, परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं। हमें परमेश्वर की बातों पर भरोसा करने की जरूरत है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। ये जो संसार की चीजें हैं, डर, भय है, इस पर जय कैसे प्राप्त होती है, मैं ये बताना चाहता हूँ। आज की दौर में, आज के इस माहौल में हम कैसे जय प्राप्त करें, कैसे उससे ऊपर आए। हालेलुया, हालेलुया। जो हमें जय प्राप्त होती है वो कैसे प्राप्त होती है? आज इस माहौल में हम जय कैसे प्राप्त करें? इस डर पर, इस भय पर हम कैसे जय प्राप्त करें? कैसे इनसे उभरे हैं? क्या है हमारे पास साधन? बाइबल साफ कहती है कैसे? विश्वास। हालेलुया। कैसे? विश्वास के द्वारा। और विश्वास के द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे? हमारी प्रतिक्रिया, हमारे विश्वास के प्रति प्रतिक्रिया, हमारे एक्शन, हमारे जो होता है वो हमें विश्वास में आगे बढ़ाएगा और संसार के इस भय के वातावरण से ऊपर लेके आएगा। हालेलुया। लोग इधर उधर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जितनी भी खबर आ रही हैं वो सब उनके अंदर क्या कर रही हैं? नेगेटिविटी पैदा कर रही है? उनके अंदर प्रतिक्रिया क्या हो रही है? भय की प्रतिक्रिया हो रही है। और बाइबल क्या कहती है कि तुम अपने प्राणों को ऐसे समय में भी बचा सकते हो। हालेलुया। तुम अपने प्राणों को ऐसे समय में बचा सकते हो। कब? जब तुम विश्वास के प्रति जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार जब प्रतिक्रिया व्यक्त करते हो, वो प्रतिक्रिया आपको क्या करेगी? बचाएगी। बाइबल कई विश्वासों के बारे में बताती है। अल्प विश्वास है, परफेक्ट विश्वास, अविश्वास, सबके बारे में बताती है। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने वाले को ये जानना चाहिए, ये मानना चाहिए कि वो क्या है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और हमारे लिए ऐसे समय में किस प्रतिफल की जरूरत है? कि हम डर और भय के वातावरण से ऊपर उठ के हम जीवन को प्राप्त करें, हम जीवन के वातावरण में चलें। हमें इस समय जरूरत है। और वो कहां से आएगा? विश्वास से आएगा, विश्वास के प्रक्रिया से आएगा। हैं? बाबा साहब कहते हैं विश्वास बगैर उसको प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने फेवर में लेना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी बातों पर विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। और वो विश्वास जो हमारे हृदय में प्रतिक्रिया लाता है वो हमारे प्राणों को बचाए रखे। लिखा है तेरे 10 दाएं करेंगे, 20 बाएं करेंगे, पर वो तेरे निकट लेकिन क्या कहते हैं लोग? हाँ वो तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन अरे बहुत बुरा हाल है,
हालेलुया। हैं? वो तो ठीक है, लिखा तो है इसमें, पर बहुत बुरा हाल है। हमारे पड़ोसी देख लो, वो निकल गए है, वो तो हट्टा खट्टा जवान था, उसको देखो वो चला गया है। जो कुछ तुम देख रहे हो वो क्या है? वो संसार है। हालेलुया। जो कुछ तुम देख रहे हो वो संसार की ताकत है, वो संसार की चीजें हैं। पर मुझे और आपको परमेश्वर ने किसके लिए बुलाया है? इन सब चीजों पर जय प्राप्त करने, इन सब से ऊपर उठकर देखने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मास्क मत लगाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं सैनिटाइज मत लगाओ। हमारे बाइबल साहब कहती है हमें अधिकारियों के अधीन रहना है। तो अधिकारियों का जो ऑर्डर है, अधिकारियों की जो हमारे पर गाइडलाइन हमें दी गई है, हमें उसमें चलना है। लेकिन हमारा भरोसा किस पे है? हमारा कर्ता पर भरोसा है, हमारे परमेश्वर पर हमें भरोसा, उसके वचन पर हमें भरोसा है कि हमारे प्राणों को वही बचाएगा। हालेलुया। तो हम जब उसकी बातों पर भरोसा करते हैं तो हम जीवन प्राप्त करते हैं। हमारी प्रतिक्रिया, विश्वास की प्रतिक्रिया का परिणाम होगा कि हम जीवन को प्राप्त करें। ऐसे समय में, ऐसे भयावह समय में, ऐसे डर के माहौल में हम वचन को अंगीकार करते हैं और वचन के प्रति हमारी प्रतिक्रिया हमें बचाएगी। हालेलुया, हालेलुया। है? हम किस पर भरोसा करते हैं? किसको ज्यादा सुनते हैं? कहां से हमारा विश्वास आ रहा है? टीवी से। हमारा विश्वास कहां से आ रहा है? अखबार से। हमारा विश्वास कहां से आ रहा है? सोशल मीडिया से। तो वो हमारे विश्वास में क्या करेगा? नेगेटिव विचारों को पैदा करेगा, नकारात्मक विचारों को हमारे जीवन में पैदा करेगा, जो हमें कहां ले जाएगा? मृत्यु को ले जाएगा। पर हमारा परमेश्वर से क्या कहता है? क्या कहता है? ना तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी है। हमें साफ कहती है वो अपने दूतों को आज्ञा देगा कि तुझे हाथ और हाथ उठा ले। फिर क्या हमें उस सिस्टम पर भरोसा नहीं है? क्या हमें उस सिस्टम पर भरोसा नहीं है? वो अपने दूतों को आज्ञा देगा जो करोड़ों अरबों की संख्या में संसार में काम करते। किसके लिए? हालेलुया। हम कहां हैं फिर? हम कहां हैं? हम संसार में ही अपने को देखते हैं। और बाइबल कहती है क्या हम भरोसा करते हैं? बाइबल क्या कहती है? तुम कहां हो? संसार के नहीं हो। तुम कहां हो? जब यीशु मसीह जीवित हुआ तो तुम्हें भी उसने जीवन दिया, तुम्हें भी उठाया और कहां बिठाया? स्वर्गीय सिंहासन के पास। हालेलुया। तो जो तुम्हारा रहन सहन वहां है, तो संसार तुम्हें कैसे नीचे ला सकता है? पर हमारा विश्वास कहां है? बात ये है, हम इस दौर में, इस कठिन दौर में, इस खराब परिस्थिति में अपने विश्वास को किस पर लेके चलें? हमारे परमेश्वर, हमारे कर्ता पर। बाइबल हमें बड़े भरोसे के साथ हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि वो भरोसे के लायक है। हालेलुया। जिस बाइबल पर, जिस परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं, वो ऐसे ही नहीं है। ये बाइबल ऐसे ही नहीं लिखी गई है। जिस यीशु मसीह पर हम भरोसा करते हैं, उसके वचन पर भरोसा करते हैं, उसकी सामर्थ पर भरोसा करते हैं, वो हवा में नहीं है। अगर हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना अध्याय 1 से पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो आपको पता लगेगा क्या है। हालेलुया। यहाँ लिखा है, पहले से पढ़ते हैं, लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आज से था, जैसे हमने सुना, जिसे हम अपनी आंखों से देखा
वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? यूहन्ना कह रहा है। कौन था यूहन्ना? यीशु मसीह के साथ रहने वाला, उसका चेला है, उसका शिष्य था वो कह रहा है ना। तो बाइबल जो लिखी गई है वो हवा में नहीं लिखी गई है, उनके साथ रहने वालों ने हम तक ये वचन पहुंचाया है। हालेलुया। और वही कहता है, वही यूहन्ना कहता है कि क्या लिखा है 5 में 4 में क्या लिखा है? विश्वास से, हालेलुया पढ़ें, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। तो हम अपने विश्वास को किस लेवल तक उठा के ले सकते हैं? इस बात पर प्रतिक्रिया, इस बात पर हमारा एक्शन, इस बात पर हमारा विचार और हमारी सोच, हालेलुया, हमें जीवन प्रदान करेगी। इस कठिन दौर में भी हम खड़े रह सकते हैं और मजबूती से खड़े रह सकते हैं। किसके द्वारा? वचन के द्वारा, है ना। मनुष्य रोटी से नहीं, केवल रोटी से नहीं, हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो हमारा जीवन हम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो हमारा जीवन क्या है? परमेश्वर का वचन है। इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक टाइम में भी हम अपने प्राणों को बचा सकते हैं। हम उस पर विश्वास ला करके अपने प्राणों को बचा सकते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है विश्वास बगैर उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और हर एक विश्वास करने वाले को जो उसके पास आता है उसे ये पता होना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। तो हमारा विश्वास कैसा है ये भी हमें बहुत ध्यान से देखना है। बाइबल एक जगह कहती है अल्प विश्वास, एक जगह कहती है तेरा पूरा विश्वास है, बड़ा विश्वास। तो हमारी जरूरत क्या है कि हमारा विश्वास कैसा है, ये हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हम देखते हैं जब यीशु मसीह पानी पर चल के आ रहा था और चेले नाव पर बैठे हुए थे, नाव को खेल रहे थे, तो देख करके क्या हुआ? डर गए और कैसे चिल्लाने लगे? भूत है, भूत है। पर प्रभु ने कहा ढांढस बांधो, मैं हूं। है पतरस ने क्या प्रतिक्रिया की? ध्यान देना, क्या कहा उसने? प्रभु अगर तू है तो मुझे भी चलने की आज्ञा दे। उसने कहा आजा, और पलक झपकते पानी के ऊपर चलने। आमीन, हालेलुया। है पतरस क्या हुआ? उसने, उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? ध्यान दे, उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? और भी 11 उसमें थे, पर वो सब क्या कर रहे थे? उनमें से कोई छलांग लगाया? पतरस ने क्यों छलांग लगाई? क्योंकि उसका विश्वास कैसा था? बड़ा था। हालेलुया। उसका विश्वास बड़ा था। वो अपने कर्ता पर भरोसा करता था पूरी तरह से। हालेलुया। इसलिए उस पर भरोसा बनाए रखा उसने और उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसके वचन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि मेरा बुलाने वाला क्या है? सच्चा है। हालेलुया। मेरा बुलाने वाला सच्चा है। मुझे इस संसार, इस पानी पर वो डूबने नहीं देगा। हालेलुया। तो मैं और आपको जब परमेश्वर ने बुलाया है, चुना है, तो क्या संसार के साथ
खत्म होने देगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हमारा भरोसा कहाँ है, हमारा विश्वास कहाँ है? सोशल मीडिया पर, टीवी पर, या लोगों की जुबान? हमारे बुलाने वाले की बातों पर हमारा भरोसा है क्या है? हम उसके वचन को तो पढ़ते हैं, लेकिन साथ में एक शब्द है तीन अक्षरों वाला, लेकिन लगा के चलते हैं। पढ़ते तो है उसको, पर लेकिन लगा के चलते हैं। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन जब हम लेकिन बोलते हैं तो पहले वाले शब्दों को क्या करते हैं? नकार देते हैं। लेकिन से पहले जो कुछ था उस शब्द को हम इरेज कर देते, खत्म कर देते हैं। तो उसकी पावर कहां से आएगी? कहां से पावर आएगी? तो जो आगे वाला शब्द है लेकिन का, वो तो तुम्हारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। तो हमारी प्रतिक्रिया क्या है? विश्वास के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या है? पतरस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और वो पानी पर चल के दिखाया। पर 11 लोग वहीं बैठे रहे हैं। हालेलुया। हमारी प्रतिक्रिया क्या है ये डिपेंड करता है, और वही हमारे प्राणों को बचाएगा। हम प्रभु पर, अपने कर्ता पर भरोसा करें, वो हमें जीवन देगा, क्योंकि उसने हमें जीवन देने के लिए बुलाया है ना। बाइबल कहती है जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए है ना। हमारा जैसा विश्वास है, जैसी उसके प्रतिक्रिया है, वही हमारे जीवन को बचाएगा। आज लोग पढ़ते तो जरूर हैं, पर वो शब्द का ज्ञान रखते हैं। बाइबल साहब कहती है शब्द मारता है, आत्मा बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब तक शब्द आपके दिमाग में है वो ज्ञान है, वो ज्ञान है। हालेलुया। और ज्ञान से परमेश्वर को नहीं पाया जा सकता है। बाइबल कहती है जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या इस पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। क्या विश्वास पाएगा? किस तरह का विश्वास पाएगा? किस तरह के विश्वास की जरूरत है? पतरस जैसा विश्वास की जरूरत है, उस जैसे विश्वास की जरूरत है, उस जैसी प्रतिक्रिया हमें करने की जरूरत है। चेले तो 11 और भी थे, है? क्या वो नहीं थे? वो भी तो यीशु मसीह के बुलाए हुए थे, यीशु मसीह के चुने हुए थे, हैं? इसीलिए इस बुरे दौर में, इस अकाल महामारी के दौर में हमें बड़े विश्वास की जरूरत है। हमें वचन को पढ़ना और उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करना हमारे जीवन को बचाएगा। चाहे कोरोना वायरस आए, चाहे कितनी इससे बड़ी महामारी आए, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम भय में जीवन जीने की जरूरत हमें नहीं है। कितने जोश के साथ और बड़े विश्वास के साथ पौलुस कहता है जीवन में मेरे लिए जीना क्या है? मसीह है, और मर जाना। तो हम दोनों स्थितियों में फायदे में, हमें क्यों परेशान होने की जरूरत है? हमें क्यों परेशान होने की जरूरत है? हमारे विश्वास के कर्ता मसीह को ताकने की जरूरत है, उसके वचन पर, उसके कही हुई बातों पर भरोसा करना और उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की जरूरत है। वचन क्या है? बाइबल कहती है तलवार है, तलवार साथ लेके चलो ना, फिर कौन आएगा तुम्हारे सामने? हालेलुया। हैं? वचन तेरे मुंह में ही है, इसलिए क्या करना है?
मैंने विश्वास किया कि मेरा कर्ता बचाएगा, वो मेरे साथ है, वो इस कोरोना से बचाएगा। अगर मैं बोलता हूं तो मेरे लिए काम करेगा। मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला है। मैंने जैसा विश्वास किया वैसा मैंने बोला। मैंने सोशल मीडिया पर विश्वास किया, सोशल मीडिया का विश्वास मेरे अंदर है, तो फिर बाइबल के भरोसा, बाइबल के का परिणाम के इंतजार में क्यों कर रहा हूं? हालेलुया है। जब मेरा विश्वास सोशल मीडिया पर है, टीवी पर है, न्यूज पर है, लोगों की जुबान पे है, वहां से जो शब्द आता है उस पर भरोसा है, तो बाइबल से शब्द आता है उस पर भरोसा ही नहीं तुम्हारा, तो फिर क्या होगा? परिणाम चाहे तो बाइबल का मिले, भरोसा करते हो सोशल मीडिया पे। ये कैसे हो जाएगा? ये कैसे हो जाएगा? हमें जरूरत है हमारे परमेश्वर पर और उसके वचन पर भरोसा करने की, क्योंकि वो हमारा कर्ता है। हमें विश्वास की प्रतिक्रिया करने की जरूरत है। हालेलुया है। पढ़ते तो कौन? शैतान को बाइबल याद है। बाइबल में लिखा है विश्वास दुष्टात्माएं करती हैं और थर थर कांपती हैं। और हम कैसा विश्वास करते हैं, हम कैसा भरोसा करते हैं और क्या बोलते हैं? हालेलुया। हम दिन भर सोशल मीडिया को सुनेंगे, दिन भर लोगों की बातों को सुनेंगे, तो हमारे अंदर क्या होगा? वही विश्वास पैदा होगा। लेकिन अगर हम वचन को पढ़ेंगे और उसी को बोलेंगे, तो हमारे अंदर बाइबल का विश्वास पैदा होगा, जो हमें बचाने का कारण बनेगा। हालेलुया। जब हम बार बार बोलते हैं तेरे निकट नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अरे गरे का वचन नहीं है, वो हमारे कर्ता का वचन है, वो हमारे कर्ता का हमसे वायदा है। तो उसके वायदे पर हमें भरोसा करने की जरूरत है और उसके अनुसार हमें अंगीकार भी करने की जरूरत है। मन से विश्वास किया जाता है पर मुंह से तलवार है, वो काटेगी। तुम्हारे सामने जो कुछ आएगा उसको नाश करेगी। है? तो आत्मा की तलवार लेके चलो, जो परमेश्वर का वचन है। इस बुरे दौर में, इस भय के माहौल में आप अपने माहौल को सही बना सकते हो। आप अपने माहौल को सही बना सकते हो अपने लिए प्रतिक्रिया व्यक्त करके। और इस दौर में भी आप आनंद और शांति का जीवन जी सकते हो। लोग रोएंगे, बिलखते होंगे, पर तुम आनंद के लिए बुलाए गए हो। वो कहता है मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। है? इससे बड़ी क्या बात है? परमेश्वर ने हमें सब कुछ पहले से बता दिया। यीशु मसीह ने जाते समय सब कुछ बता दिया। ये घटनाएं घटेंगी, पर वो साफ कह रहा है तुम्हारा मन व्याकुल फिर क्यों व्याकुल हो रहा है? और जब कह रहा है तो क्यों व्याकुल हो रहा है? क्यों? क्योंकि हम उसके पर भरोसा नहीं कर रहे, इसलिए हम डर के माहौल में, इसलिए हम भय के माहौल में, हम इसलिए दिन रात चिंता में अपने जीवन को क्या कर रहे हैं? घुटन में ले जा रहे हैं, निष्क्रिय जीवन जी रहे हैं, नकारात्मक जीवन जी रहे हैं। ठीक है, आपको लॉकडाउन है, मना किया गया, मत निकलो, पर डर किस बात का है? खुदा हमारे साथ है, उसका वचन हमारे साथ है, उसकी सामत हमारे साथ है? लाखों करोड़ों स्वर्गदूत तुम्हारे लिए संसार में छोड़े गए। इस संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो उसके वचन का पालन ना करे। दुष्टात्माएं, शैतानी शक्तियां जो संसार को बर्बाद करना चाहती हैं, वचन कहता है वो भी कांप थरथराती है। पर मैं और तुम्हारा विश्वास कहां है? जो तुम्हें नाश करना चाहता है, जो संसार को नाश करना चाहता है, उसकी रूह कांपती है, फिर तुम कहां हो? वो भरोसा करते हैं, उनकी हवा खराब होती है, और तुम अपने आप उनको देखकर हवा खराब हो रही है, उनकी खुद की हवा खराब होती है। हमारे
विश्वास को मजबूत करना है, उसके वचन पर विश्वास लाना है। जीवन मिलेगा, जीवन मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। मैं ऐसी शांति नहीं देता जो संसार देता है, अपनी शांति देता हूं। हालेलुया। क्यों नहीं उसके वचन पर भरोसा करते? क्यों नहीं उसके लिए खड़े होते? क्यों नहीं उसको साथ में लेके चलते? जब वो है तो है। हमारा ये भरोसा हमें जीवन पर्यंत जीवन देता रहेगा। इस वचन के साथ तो सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करते हैं। महान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते प्रभु। इस दौर में, इस माहौल में, इस डर के माहौल में प्रभु लोग अपने घरों में हैं प्रभु। उनके दिलो दिमाग में जो संसार की चीजें समा गई हैं, उन सब को यीशु मसीह के नाम से हम निष्क्रिय कर देते। हमारी प्रार्थना है प्रभु, तेरे लोगों के साथ बने रहने के लिए हम दुआ करते प्रभु, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर हैं जो आपने कहा है, ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा, मार्ग में मैं तेरी अगुवाई करूंगा। अपने वचन के द्वारा मैं तुझे जीवन दूंगा प्रभु। तेरे वादे हैं और वो अटल हैं, क्योंकि आपने कहा पृथ्वी आकाश टल जाएगी, मेरा वचन नहीं टलने का। प्रभु अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को जीवन दे। इस डर और भय के माहौल से ऊपर चलने के लिए इनके लिए सामर्थ्य दे परमेश्वर। उनके हृदय में प्रभु आपका वचन घर करने पाए, स्थान बनाने पाए प्रभु, और वो उनके मुंह से निकलने पाए, ताकि एक आग और एक तलवार बन के शैतान के दुष्ट की योजनाओं को, हर एक नकारात्मक विचार को नष्ट करने वाले बन सके प्रभु। हमारी प्रार्थना है पिता, तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, क्योंकि तेरी दृष्टि हमेशा धर्मियों पर लगी रहती है। इसीलिए ना तो तू रात को सोता ना दिन को घूमता है। हे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है, इस भय के माहौल में प्रभु अपने लोगों को जीवन दे, अच्छी सोच दे परमेश्वर पिता। आपके वचन उनके जीवन को खुदा परमेश्वर कवर करने पाए, सामर्थ देने पाए। हमारी ऐसी प्रार्थना पिता, प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया।